डीडी हाट में क्या चल रहा है इस समय, उस पर हम चर्चा करेंगे करण महाराज जी से, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। करण जी, ओवरनाइट आप कांग्रेस का प्रत्याशी डीडी हाट में लेकर आए, उसकी क्या वजह रही? क्योंकि आपके पास डीडी हाट में ऑलरेडी काफ़ी चेहरे थे, लेकिन आपको भाजपा से प्रत्याशी लाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? देखिए, ये राजनीति है, इसमें कई कदम आपको अचानक उठाने पड़ते हैं ताकि दुश्मन जो है सतर्क ना हो सके। हमारी बातचीत पहले से चल रही थी और वहाँ के कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी यही था। और बिना विकास किए हुए, बिना कुछ किए हुए डीडी हाट में बीजेपी लगातार कई वर्षों से जीतती आ रही है। तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए, एक कांग्रेस में और बीजेपी में डिफरेंस क्या है उसको साबित करने के लिए ज़रूरी था कि हमारा आदमी जीत क्या है। और वो जीतने के बाद इन 5 सालों में जो काम करेगा वही आगे के लिए रोड मैप होगा। तो इसलिए ये फैसला लिया गया और कार्यकर्ताओं की राय से लिया गया। बिल्कुल, जैसे कि आपने जहां प्रत्याशी की बात कहें तो यहां पर जो चुफाल जी है फैमिली, उनका वर्चस्व डीडी हाट में काफ़ी बड़ा है। लेकिन यहाँ जहाँ गिरीश चुफाल की बात कही जाती है वो डीडी हाट के लिए बहुत बड़ा नाम है और डीडी हाट में सामाजिक कार्य भी करते हैं और वो बड़े हम्बल हैं। डीडी हाट के प्रत्येक नागरिक को अपना घर समझकर चलते हैं। उनकी कैंपेनिंग बहुत बढ़िया चल भी रही है और खुद हरीश धामी जी उनके कैंपेनिंग में गए हैं। क्या करण महाराज जी भी उनकी कैंपेनिंग करेंगे या पिथौरागढ़ से ही उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं पिथौरागढ़ से दूंगा क्योंकि मेरी मजबूरी है, समय कम है। आप देख रहे हैं मैं रात भर ट्रैवल कर रहा हूँ, दिन में काम कर रहा हूँ और ये सिलसिला पिछले 7 दिन से चल रहा है। अभी मैं केवल हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, काला ढूंगी और काशीपुर और जसपुर कर पाया हूँ और कल रात में चंपावत रुका और अभी मैं पिथौरागढ़ हूँ और आज ही रात मुझे अल्मोड़ा निकलना है और कल अल्मोड़ा में कार्यक्रम है। परसों भिक्यासैन, चौखुटिया, दोराहाट है। रात को रुद्रप्रयाग जाऊँगा, दूसरे दिन रुद्रप्रयाग और श्रीनगर और पौड़ी हमने करना है। तो इतना समय नहीं है कि मैं सब जगह जाऊँ, लेकिन मैं डीडी हाट के लिए यहीं से संदेश दूंगा और मुझे भरोसा है कि डीडी हाट हम जीत रहे हैं। वहाँ मेरी आवश्यकता भी नहीं है। हरीश धामी वहाँ गए हैं और डीडी हाट का एक एक कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहा है। नगरीय जनता को क्या कहना चाहेंगे डीडी हाट की, जो गिरीश चुफाल को अपना दमदार प्रत्याशी बनाएं और डीडी हाट में जो पहली बार नगर पालिका अध्यक्षा के तौर पर देखा जाए तो गिरीश चुफाल भाजपा से कांग्रेस में गए और कांग्रेस में वो नगर अध्यक्ष बने, इसके लिए आप डीडी हाट की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, एक समझदार आदमी को जो आपके दुख सुख में खड़ा होता है, आपके दुख दर्द में आपके साथ है, जिसके पास एक विज़न है, जो चाहता है कि मैं ये करूँगा। मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया, दादा मैं ये चाहता हूँ यार, इतने साल से बीजेपी का विधायक जीत रहा है, कुछ नहीं हुआ, जैसा डीडी हाट था वैसे क्या, जो कुछ भी वहाँ बना आज तक वो कांग्रेस के समय बना, उसके बाद से एक ईंट पूरे डीडी हाट में नहीं लगी है और मैं चाहता हूँ विकास करूँ। मैं आपके संग जुड़कर डीडी हाट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मुझे उनकी बात अपीलिंग लगी क्योंकि उन्होंने धर्म की उल्टी सुल्टी बातें कुछ नहीं करी। उन्होंने ये कहा कि मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, मेरा ये विज़न है, मैं व्यवस्थाओं को सुधारना चाहता हूँ, यहाँ ये दिक्कत है, अस्पतालों का हाल ये है, स्कूलों का हाल ये है। जब उन्होंने ये बात की तो मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल कांग्रेस के एजेंडे पे बात कर रहे हैं और मैं खुश हूँ उनके आने से। और वहाँ की जनता से भी कहूँगा, अगर एक नया डीडी हाट देखना चाहते हैं, स्वच्छ डीडी हाट देखना चाहते हैं, जिसमें आने में लोगों को खुशी हो, ऐसा डीडी हाट चाहते हैं, तो भाई चुफाल जी को हमको जिताना चाहिए। महाराज जी, एक डैमेज कंट्रोल की अगर बात करें तो डीडी हाट में भी दिखने को मिल रहा है। कांग्रेस के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे जिन्होंने डीडी हाट में अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर करीब 90 दिन का धरना भी किया था, लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन अब वही कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के पाले में चले गए हैं। तो क्या आप डीडी हाट में भी डैमेज कंट्रोल समझते हैं? उन्होंने आंदोलन जरूर किया, लेकिन उनकी जो गतिविधियाँ पिछले 3-4 साल मैं देख रहा था, वो ना तो वहाँ के नगर अध्यक्ष को, ना जिला अध्यक्ष को, किसी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए काम करते थे। और एक दिवाली वाला रॉकेट होता है ना, वो कहाँ को चले जाए पता नहीं, किसके लूटे में जाके आग लगाएगा पता नहीं लगता। ये कुछ इस तरह के लोग हर पार्टी में होते हैं और मेरा ये मानना है जो आइडियोलॉजी से जुड़ा है वो कैसे जा सकता है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में लंबे समय तक जिन दोनों ने आंदोलन किया, आज उसी पार्टी में जिसकी सरकार में अंकिता का मर्डर हुआ, महिला अपराध में पहले नंबर में, वहाँ कैसे जा सकते हैं? कल तक ये युवाओं की बात कर रहे थे, बेरोजगारों की बात कर रहे थे, SSC भर्ती घोटाले की बात कर रहे थे, पटवारी पेपर लीक की बात कर रहे थे। आज जिस सरकार में सब कुछ हुआ उसी में शामिल हो गए। तो या तो ये बताएं कि तब ये झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे लोग जो बिन पैदी के हैं, एक व्यवस्था को सुधारने की लड़ाई इस समय कांग्रेस लड़ रही है। इस समय अपने महत्व को या अपनी जो महत्वाकांक्षा है उनको दबाकर हमको कांग्रेस के लिए और समाज के लिए काम करने की आवश्यकता थी। जब आज़ादी का आंदोलन हुआ किसी को ये पता नहीं था कब आज़ाद होंगे, कौन मंत्री बनेगा, कौन विधायक बनेगा, ये तो पता ही नहीं था। लोग जेल काट रहे थे केवल इसलिए कि देश आज़ाद हो जाए। आज यहाँ तो यही स्थिति है।
बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान है। पहली बार हो रहा है कि दिल्ली में जंतर मंतर कोई नहीं जा सकता। हमने तो मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ रोज नारेबाजी सुनिए, खुद भी देखा, खुद भी खड़े रहे। कभी किसी प्रधानमंत्री ने कुचलने की कोशिश नहीं की। आज किसानों को दिल्ली नहीं जाने दे रहे हैं। आज जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग हमारे कर्मचारी कर रहे हैं, उनको दिल्ली नहीं जाने दे रहे। तो ये क्या चल रहा है इस देश में? और ऐसे लोग जो लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, जिन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में 10 चुनी हुई सरकारें गिरा दी हैं, उसके संग जो सम्मिलित हो रहे हैं, उनके मनोभाव और उनकी मानसिकता को आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम सवाल सर, गिरीश चौपाल एक कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं आपके हो गए हैं अब, लेकिन डीडी हाट में उनका काफ़ी नाम है। गिरीश चौपाल ने 8 वादे डीडी हाट की जनता के लिए दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पालिका अध्यक्ष बनाएंगी डीडी हाट की जनता तो मैं 8 वादे उनके हैं। 8 वादों में खरा उतरने के लिए अगर गिरीश चौपाल को नगरीय जनता अपना समर्थन देती है तो कितना सहयोग आपका रहेगा? ये आखिरी सवाल मेरा। देखिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। एक पार्टी बटोगे तो कटोगी कहती है, और उसके पास हिंदू मुसलमान के नैरेटिव के अलावा कुछ नहीं है। और मेरा जो प्रत्याशी है वो अपनी योजनाएं बता रहा है कि मैं इन 8 योजनाओं में काम करूंगा, कोई 12 योजनाएं बता रहा है। उनके पास एक विजन है कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। तो एक डिफरेंस है पढ़े लिखे और समझदार और विकासशील व्यक्ति में, और एक उस पर जो समाज को बांटने और तोड़ने की बात करता है। और यही चीज़ें हैं जो चौपाल साहब को जिताएगी। सहयोग कितना रहेगा? पूरा सहयोग। मैं लगातार संपर्क में हूँ, कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हम जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे करण महाराज जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, और मेरे और ऋषभ के साथ इन्होंने बात की, चर्चा की। अपने दोनों प्रत्याशी यानी कि डीडी हाट और पिथौरागढ़ के प्रत्याशियों को जिताने के लिए तत्पर कांग्रेस है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो आपस की फूट है ये कहीं ना कहीं अपने अपने जो एजेंडे हैं, एजेंडों को सेट करने के तहत कांग्रेस की तरफ से भाजपा में जो जा रहे हैं उनका कोई धर्म नहीं, ईमान नहीं है। ये करण महाराज जी का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद करण महाराज जी आपका। थैंक यू वेरी मच। अब नहीं चलेगी भाजपा की कोई चाल। दूर करने डीडी हाट के खस्ता हाल लेकर आएगा नगर में स्वर्णिम काल। आपका बेटा, आपका भाई गिरीश चौपाल। डीडी हाट को एक समृद्ध, स्वच्छ और आदर्श नगर पालिका बनाने हेतु 23 जनवरी को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर अपने भाई गिरीश चौपाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।